अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है वो एरोमेटिसिटी पढ़ी थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेशंस कॉन्जुगेशंस क्या होती है, तो आज कॉन्जुगेशंस को हम उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, द वर्ड कॉन्जुगेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट मीन टू लिंक टुगेदर। ठीक है। जो आपके बेसिकली जो कॉन्जुगेशन है वो जो डिफाइन कर रहा है कि लिंक टुगेदर। सही है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो ये जो डिस्क्राइब करता है कि पाई सिस्टम, यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो आपके लिंक टुगेदर है। ठीक है। बेसिकली कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, लिंक टुगेदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी बात करेंगे तो वो हम पाई सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, हमने अगर पाई सिस्टम की बात की, इसमें से वो डबल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम डबल बॉन्ड्स की हम बात करें तो उसके अंदर डाइन्स है, ट्राइन्स है। अगर एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो है वो सिंपल एक ही डबल बॉन्ड है तो वो सिंपल अल्कीन कहलाते हैं। सही है। अगर दो डबल बॉन्ड्स इसके अंदर हैं तो उसे हम डाइन्स कहते हैं। इसी तरह तीन है तो ट्राइन्स एंड टेट्राइन्स। ठीक है। अच्छा, अब डाइन्स के अंदर अगर हम देखें तो कॉन्जुगेशंस की हम बात करें कि डाइन्स हमारे पास जो है वो थ्री तरह के पॉसिबल्स हैं। एक हमारे पास जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, मीन्स कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं लेकिन वो सेपरेट हो रहे हैं एक कार्बन एटम से। ठीक है। The two double bond are separated by more than one single bond, यानी कि सिंगल मोर देन वन। यहाँ पे देखें एक और दो, दो सिंगल बॉन्ड से जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं नॉन कंजुगेटेड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। बीच में एक आपके पास एक कार्बन मौजूद है, इसके अलावा दो तीन चार मोर देन वन कार्बन या मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से अगर दो डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे हैं तो ऐसे डाइन्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आपने स्पायरो कंपाउंड पढ़े थे। स्पायरो कंपाउंड्स में क्या था कि एक ही कार्बन से दो रिंग अटैच थी, है ना। इसी तरह एक ही कार्बन से अगर दो आपके डबल बॉन्ड अटैच है, the two double bond connected to a similar atom are known as cumulative system। ठीक है। ये जो डाइन्स होंगी इनको हम क्यूमुलेटेड सिस्टम कहते हैं, जो क्यूमुलेटेड डाइन्स भी कहते हैं। ठीक है। आपकी हो गई एक आइसोलेटेड हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी क्यूमुलेटेड हो गई, और तीसरी आपके पास जो आती है वो होती है कॉन्जुगेटेड। The two double bonds separated by a single bond are called conjugated system। ठीक है। इसमें आपके पास आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है, ऐसे ही ना। यहाँ पर देखें आप, एक ही सिंगल बॉन्ड है, एक ही सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पे आप देखें ये दो जो डबल बॉन्ड है वो एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं। तो ये जो सारे सिस्टम है वो आपके वो कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है। द टू डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड और कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अच्छा, ये जो हमने सिस्टम देखे आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये हम डाइन्स में देख रहे हैं। ठीक है। कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है, आपकी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, अगर हम कहेंगे अब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ये तो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऐसे ही ये क्योंकि ये वो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड को भी हम डिफाइन करेंगे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखेंगे कैसे, इसको इसका स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम राइट कैसे करेंगे। तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि भाई ये एक डबल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है इसलिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है।
अच्छा, नीचे आपके पास देखें ये मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है तो हम इसे कहेंगे भाई ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लेकिन नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, अब इसको हम देखते हैं कि भाई कैसे कन्वर्ट हो सकता है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर यहाँ पे कोई हेटेरो एटम अटैच हो जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में चेंज हो जाएगा। और अगर इसकी पी ऑर्बिटल में पार्शियल फिल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल हो जाए तो भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा, यानी कि एक नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही है। इसमें आप देखिए कि नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपकी 4 चीजें यहाँ पे। पहला हमने देखा कार्बन और अदर एटम विद एन एमपी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जो है वो कार्बन या फिर कोई भी एटम विद एमपी ऑर्बिटल। आपको कार्बोकेटाइन का पता होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इसके पास एमपी ऑर्बिटल मौजूद है। एमपी ऑर्बिटल मौजूद है, इट्स मीन्स कि भाई इसके पास जगह है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले सके। सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन विद अ हाफ फिल और पी ऑर्बिटल। जो हमारे पास हाफ फिल है, ये जो एग्जांपल है आपकी, ये जो एग्जांपल है रेडिकल की, ये आपका पी ऑर्बिटल यहाँ पे हाफ फिल्ड है। थर्ड आपके पास है कार्बन विद अ लोन पेयर कार्बन। अब आपके पास यहाँ पे जो कार्बन एनाइन है, ये जो है वो कार्बन एनाइन है। बेसिकली यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। एक हमने कहा कि भाई एमपी ऑर्बिटल हो इस कार्बन के पास तो ये कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमने कहा कि भाई पार्शियली फिल हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा हमने ये कहा कि इसके पास जो है वो लोन पेयर को कार्बन के ऊपर तो भी ये कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथा हम ये कह रहे हैं कि एनी अदर एटम विद अ लोन पेयर। ठीक है, कोई भी हेटेरो एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके एग्जांपल है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये अगर वहां पर मौजूद होंगे तो ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, in each of these we can draw resonance form where the middle atom participates in a pi bond. ठीक है, this implies that the electron are being shared. इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो कॉन्जुगेशन है मैंने आपको बताया वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। आपको शुरू में आपको मैंने लुईस स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था उस वक्त आपको बताया था कि अगर इस सिंगल लुईस स्ट्रक्चर आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पा रहा होता तो उसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे होते। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कंपाउंड मौजूद है उसके अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन हो रही है, मींस के डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम शो करेंगे तो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा उसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, being shared delocalization between this central atom and the alkene on the side. ठीक है, alkene on the side, central atom और alkene on the side, and thus the whole system is conjugated. अब आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास था कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ पे जो आपका टर्मिनल अल्कीन है और जो आपका जो एमटीपी ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद है ये यहाँ पे मूव हुआ और यहाँ पर आपके पास कार्बोकेटाइन आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। सही है, ये आपकी जो है वो कॉन्जुगेशन हो रही है, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो जिसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम इस तरह की डबल हेडेड एरो की से शो कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास है कार्बन एनाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन एनाइन में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा अपना और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे, तो हमारे पास कार्बन एनाइन की जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। सही है, तीसरा हमारे पास जो लोन पेयर मौजूद है, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, तो ये अपने लोन पेयर यहाँ पर देगा, तो ये लोन पेयर देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पे मूव हो जाएगा और इस पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा
जो है वो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह फिर रेडिकल की बात करें, रेडिकल में आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, तो ये इस रेडिकल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इफ द एटम बिटवीन टू पाई बॉन्ड हैज अ लोन पेयर। ठीक है, एमटीपी ऑर्बिटल, सही है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर मौजूद है, या फिर इनके पास एमटीपी ऑर्बिटल है, या फिर इनके पास रेडिकल है, इट कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके डबल बॉन्ड होंगे तभी कॉन्जुगेशन होगी। अगर दो डबल बॉन्ड्स के दरमियान या फिर सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ नेक्स्ट कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन इनके दरमियान हो रही है, इसके साथ हो रही है, यहाँ पे इसके साथ हो रही है, यहाँ पे इसके साथ हो रही है, अब ये इसके साथ यहाँ भी हो सकती है, इसके साथ यहाँ भी हो सकती है। जब इसका कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हम जब कॉन्जुगेशन हम इसमें शो कर रहे हैं, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस कार्बन से हमने ड्रॉ किया कि यहाँ गया और यहाँ पे फॉर्म हो गया। अगर हम यहाँ से करते तो यहाँ से भी एक ड्रॉ हो जाता। ठीक है, अच्छा, इफ इट्स बॉन्ड टू 4 एटम, अगर आपका जो है वो एटम जो है वो 4 एटम से बॉन्ड है, यानी कि जो आपका हेटेरो एटम लगा हुआ है या कार्बन लगा हुआ है वो 4 एटम से बॉन्ड है, इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। इसके पास तो फ्री ऑर्बिटल ही नहीं है, वो अगर ना ही इसके पास लोन पेयर है कि वो कॉन्जुगेशन में पार्ट करें कि डीलोकलाइजेशन करें, ना ही इसके पास जो है पी ऑर्बिटल एम्प्टी मौजूद है, तो यहाँ पर वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इन दोनों स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेशन बेसिकली जो है जब होती है तो वो आपके मॉलिक्यूल को फिर आपके जो कंपाउंड है उसको स्टेबलाइज करती है। ठीक है, कैसे स्टेबलाइज कर रही है आप देखें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है। रेगुलर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन थ्रू पाई सिस्टम। ठीक है, रेगुलर कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया कि जो कि सिर्फ डबल बॉन्ड में हो रही है, लेकिन फिर आपको कंडीशंस बता दी कि अगर किसी के पास एमटीपी ऑर्बिटल मौजूद है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, या फिर रेडिकल मौजूद है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, या फिर आपके पास लोन पेयर मौजूद है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो वहां भी कॉन्जुगेशन होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट आपका एमटीपी ऑर्बिटल मौजूद है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कॉन्जुगेशन में है। जैसे ये वाली एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने दो डबल बॉन्ड शो किए हैं लेकिन बेसिकली कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर हो रही है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसके नेक्स्ट पे आपके पास एमटीपी ऑर्बिटल मौजूद है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे होगी कि ये यहाँ मूव हुआ, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। जैसे पर डबल बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर जो है वो 3 बॉन्ड हो गए, जब 3 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पर आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखेंगे कॉन्जुगेशन है वो स्टेबलाइज कर रही है। कैसे स्टेबलाइज कर रही है, पहले आप यहाँ पर देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो लोकलाइज नहीं है, वो डी लोकलाइज हो रहा है, यानी कि इस कार्बन से इस कार्बन पे आ रहा है, यानी कि 2 कार्बन पे स्प्रेड हो रहा है। ये 2 कार्बन पे स्प्रेड हो रहा है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, तो ये स्टेबल होगा। यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी फॉर्म होंगे वो आपके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ कार्बोकैटायन इज contained in a p orbital of a sp2 hybridized carbon। ठीक है, this allow for overlap with double bond, यहाँ पे ओवरलैप डबल बॉन्ड। द पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज स्प्रेड ओवर 2 कार्बन। सही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपके जो है वो 2 कार्बन पे स्प्रेड हो रहा है इसलिए वो स्टेबल है। सही है, यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं पी ऑर्बिटल, इसलिए शो कर रहे हैं यहाँ पे डी लोकलाइजेशन को शो कर रहा है। अब डी लोकलाइजेशन आपको पता है ये पैरेलल होना चाहिए, ये आपके पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तभी ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो यहाँ पर डी लोकलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है और जहाँ भी कॉन्जुगेशन हो रही है वहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपके जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पर आपने मुझे बताना है वेदर दी फॉलोइंग रिंग आर कॉन्जुगेटेड और नॉट। ठीक है, उनके यहाँ पे रिंग की जब भी हम बात कर रहे हैं ना तो ओवरऑल आप बात करेंगे कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली जो है वो कॉन्जुगेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड में यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी नहीं होगी, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी नहीं होगी, यहाँ होगी नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। ठीक है,
फुल्ली कॉन्जुगेटेड। यहाँ पर आप देखें, इसको आपने बताना है कि कॉन्जुगेटेड है कि नहीं। मैं आपको यहाँ पे बार बार वेदर दी फॉलोइंग रिंग आर, वो मैंने फुल्ली नहीं लिखा है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड और नॉट, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है इसका। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, ये वो फुल्ली आप ये बता देंगे, मुश्किल नहीं है कि कॉन्जुगेशन हो रही है नहीं हो रही है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। The aromatic system is a conjugated system which contain a series of alternating single and double bonds in which there is a p orbital on each atom, ठीक है। Owing to resonance in a conjugated system of alternating bond, the double bond and the single bond are able to switch place, producing an overall more stable structure, ठीक है। जो अगर आप देखें कि ये मुसलसल आपके पास पी ऑर्बिटल मौजूद है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद है, क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज हुए। जब अल्टरनेटिव पी ऑर्बिटल मौजूद है तो डबल बॉन्ड जो है वो मुसलसल आपका जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, पाई सिस्टम पूरा डीलोकलाइज हो रहा है। जब डीलोकलाइज हो रहा है तो इसके मोर जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर फॉर्म हो रहे हैं तो ये आपके मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बेंजीन की एग्जांपल आपने बहुत दफा देख ली कि बेंजीन की जो एग्जांपल हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में लेते हैं, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें आप डबल बॉन्ड की स्विचिंग शो कर रहे हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं, ठीक है। The classical example of an aromatic system involve a six-membered ring benzene, and there are two possible chemical structure for a conjugated six-member benzene ring, ठीक है। जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे, आपने जस्ट इसको शो कर दिया एरो के साथ, यहाँ पे एक एरो यहाँ लगाएंगे, यहाँ आया, ये यहाँ मूव हुआ, ये यहाँ मूव हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने पैराडीन का शो किया हुआ है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैराडीन, ये जो बेंजीन के अंदर आपका जो है वो हेट्रो एटम आ गया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे जो है वो लोन पेयर है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, यहाँ पर ये इसके पी ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली जहाँ पे रेजोनेंस हो रही है इन जो है वो तीन बॉन्ड्स में हो रही है, ठीक है। अगर आप इसके ऑन करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आप बताएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ मूव हुआ, ठीक है। जब ये यहाँ मूव होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, और ये यहाँ मूव होगा, ये यहाँ मूव हो जाएगा, बेसिक ये हो जाएगा। अच्छा, जब हम इसको शो कर रहे हैं इंडिविजुअल, ये तो हमने ओवरऑल शो कर दिया। अगर मैं इंडिविजुअली शो कर रही हूँ कि ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हुआ, जब ये बॉन्ड यहाँ मूव होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा डेफिनेटली, है ना। क्योंकि दो बॉन्ड बना लिए, इसमें नेगेटिव होगा। जब ये यहाँ मूव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड यहाँ से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये बॉन्ड आप एरो की लगा लीजिएगा अपने पास, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा। जब ये यहाँ मूव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ मूव हो जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ का नेगेटिव यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, समझ आई। आप इसके स्ट्रक्चर अपने पास ड्रॉ कीजिएगा। ये बेसिकली ये एक दूसरे का ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमने ड्रॉ की है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो रहा है, सही है। तो इसको भी आप ड्रॉ करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि पैराडीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव पोल भी शो कर रहे हो, तो आप ये कंप्लीट स्ट्रक्चर शो करेंगे। वरना तो आप सिर्फ ये दो बता देंगे तो ये बता देगा कि ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसी तरह आप जब साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें या साइक्लोटेट्राइन की बात करें, तो आप देखें ये सिंपल दो डबल बॉन्ड है, इसके पास ये यहाँ मूव हुआ, ये यहाँ मूव हुआ, ये इसके पास हो गया। अगर इस तरह जो हम शो कर रहे होते हैं, डॉटेड लाइन जो शो कर रहे होते हैं, बेंजीन में भी हम इस तरह की डॉटेड लाइन शो कर रहे होते हैं, ये ओवरऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। बेसिकली ये जो एवरेज जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो आपकी चार्ज की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसको शो कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। ये ओवरऑल है, इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप जो है साइक्लो ब्यूटाडाइन के रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें, या फिर आप जो है वो पैराडीन के रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें, रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे ड्रॉ करेंगे। पैराडीन का रेजोनेंस हाइब्रिड आप ड्रॉ करेंगे, जैसे आप इसको सर्किल डॉट 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 बना देंगे और बता देंगे कि ये रेजोनेंस इसका हाइब्रिड है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डी लोकलाइजेशन है, ऑल ओवर दी रिंग है, ठीक है, ऑल ओवर द रिंग हो रही है।
इसी तरह आप जो है वो साइक्लोटेट्राइन्स की बात करें, साइक्लोटेट्राइन्स की अगर कहीं जाए कि आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो यहाँ पर इसका जो देख कर तो हम बता रहे हैं कि साइक्लोटेट्राइन्स का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, यहाँ गया, और उसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एक्सपेरिमेंटली जो साइक्लोटेट्राइन्स हैं ये आपके जो है वो नॉन एरोमेटिक हैं। क्यों नॉन एरोमेटिक हैं, आपको बताया था कि नॉन एरोमेटिक में कोई भी जो एक रूल, जो हमने 4 रूल्स बनाए थे एरोमेटिसिटी के लिए, उसमें से कोई भी एक में वो फेल हो जाएगा तो वो आपके नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। एंटी एरोमेटिक आपको पता है कि हक्कल रूल में 4n हो जाएगा और वहाँ पे 4n+2 है एरोमेटिक में, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक में यहाँ पे जिसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोटेट्राइन का जो स्ट्रक्चर है वो बोट शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि वो बोट शेप में होते हैं। लेकिन जैसे अगर हम देखकर बनाए तो हम ये कहते हैं कि ये इस तरह का होगा, तो दोनों ये स्ट्रक्चर एक ही है, सही है। अच्छा, ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन है। एनिलीन आपको पता है कि बेंजीन के साथ जब अमीन ग्रुप लग जाता है तो उसे एनिलीन कहते हैं। एनिलीन के अगर आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो अपना लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट करता है, ठीक है। जब इसने यहाँ पे डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ मूव कर जाएगा तो इस पे नेगेटिव है, ऐसे ही है। तो ये अपना नेगेटिव यहाँ देगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव यहाँ मूव हो गया, फिर ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, सही है। ऐसी बात देखिए, ये नेगेटिव यहाँ आया तो ये यहाँ मूव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर इसने अपना नेगेटिव यहाँ दिया और ये वापस चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ओवरऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दोनों एक जैसे ना, आपने इसके बॉन्ड मूव करने, इसके बाद जो बनेगा वो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसको देख के बनाइएगा, ये तो वही स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये आप इसको, इसका स्ट्रक्चर आप सही कीजिएगा। यहाँ पे कैसे सही करेंगे कि आपने क्या किया, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ मूव हो गया, ठीक है। जब ये नेगेटिव हो गया ये यहाँ पे आया है, ये आ गया, सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे मूव हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये नेगेटिव यहाँ आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपकी कहाँ कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई और यहाँ हो गई, ठीक है। ये अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, तो ये आपके पास इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओवरऑल बन जाएगा। अच्छा, ये इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, यानी कि एवरेज स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का जो एवरेज स्ट्रक्चर है वो शो कर रहे हैं। यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव क्यों शो किया हुआ, क्योंकि कि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, सही है, देखिए नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव शो किया हुआ है हमने कॉर्नर्स पे। आप देखिए यहाँ पे शो हुआ, यहाँ शो हुआ, यहाँ शो हुआ, इसलिए यहाँ 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 शो हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल बीच में सिर्फ पार्शियल नेगेटिव लिख सकते हैं और एंड पे पार्शियल पॉजिटिव शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। उसके बाद है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। अब पायरोल में आप देखें कि पायरोल में भी आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इसके p ऑर्बिटल के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये भी पैरेलल था, सही है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला बताया था, जो पैराडीन के जो आपके पास नाइट्रोजन थे उस पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है, डी लोकलाइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है पायरोल के अंदर वो डी लोकलाइज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा। ये सिंपल वही सारा वही प्रोसेस हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इसी तरह शो कर सकते हैं कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव और स्ट्रिंग के अंदर पार्शियल नेगेटिव शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये पायरोल का रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। इसके बाद है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन कैटाइन का, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन, ठीक है। कैट आइन का है, ये एनाइन का है, ये एनाइन का है। अच्छा, तो आपने जो है वो, अच्छा ये एनाइन का है, तो ये है एन आइन का, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ये एनाइन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है। ये देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, सही है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, सही है, डबल बॉन्ड यहाँ, ये सिंपल है। इसके आप इसको से मूव करते जाएंगे और इसके स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे।
यहाँ पर हमने 1/5 या फिर आप यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, या फिर अंदर आप पार्शियल नेगेटिव शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट्स व्हाई 1/5 हमने यहाँ पर माइनस के साथ चार्ज को शो किया हुआ है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आपने जो ड्रॉ करना है वो कैट आयन का ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है। जो मैं आपको भेजूंगी पीडीएफ इसकी भेजूंगी ना, मैं इसे करेक्शन के साथ भेजूंगी कि आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटाइन का ड्रॉ करना है, क्योंकि एन आइन का तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसलिए आपने कैटाइन का ड्रॉ करना है। यहाँ पर जब आप कैटाइन का ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आइन होगा। ठीक है, जैसे कार्बोकैटाइन हमने शुरू में देखा है ना, कार्बोकैटाइन ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, इसी तरह यहाँ पर आपने जो है वो पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करना है। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही, फिर इसको आप ड्रॉ करके, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ इसको करेक्ट करके। इसको आपने जो है वो मुझे इसको करके और इसकी स्नैपशॉट लेकर फिर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ओके, चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।